जी अस्सलामुअलैकुम। साढ़े नाल मौजूद ने हकीम मौलाना अब्दुल बासत और अज फिर जिहड़ा मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल ते अपना तजिया पेश करेंगे और असी मौलाना तो पूछ रहे हैं कि मौलाना साहब कल आसिफ अली जरदारी ने बयान दिता है कि पहले नवाज शरीफ वतन वापस आउन और फिर उस तो बाद जिहड़ा लॉन्ग मार्च होवेगा, ते तुसी उन्हां दे इस बयान नूं किस निगाह नाल वेखदे हो और PDM दा मुस्तकबल की वेखदे हो? जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह जनाब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। कल एक इस्लामाबाद के अंदर प्लस क्लब के अंदर सब भाग गया, भागम दौड़ हो रही थी। जरदारी जो एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसने अपना काम कर दिखाया। PDM को उसने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को उसने बहुत हाथ किया। पहले तो समझने की बात यह है कि सेनेट का जो इलेक्शन था, सादिक संजनानी साहब जो थे वो भी तो पीपल पार्टी के जरदारी के बंदे थे और मिर्ज़ा फरीदी भी उनका बंदा था। इन्होंने तो आपस के अंदर मुकमुका करके अपने मामला तय कर रहे हैं। और मैं ये बात मेरी लिख लो, जरदारी गया बाहर। अब तो उसने तो बाहर जाना था, तो वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन सकता था। उसने तो अपने मामला तय किए हैं, पार्टी कायदीन को और दूसरे पार्टी वर्कर को बचाया उसने। तो वो इनका किस तरह साथ दे सकता था? हाँ, एक बात दुरुस्त की है उसने कि जब मियाँ साहब को पहले कहते हैं भी हमने जाने नहीं देते, बाहर नहीं जाने देते, ये बीमार है, इसे हार्ट अटैक हो रहे हैं, बस मरने के करीब है, इसे कोई जहर दे देगा जी। अच्छा, अब अगर ये लीडर होता, नवाज शरीफ लीडर होता तो भाग के ना जाता, फेस करता, भुट्टो की तरह फांसी चढ़ जाता। कम से कम कोई नून लीग को कोई किसी बड़ी कुर्बानी, कोई लहू मिलता तो ये भी जिंदा रहती, जिस तरह भुट्टो जिंदा था, कल को नवाज शरीफ भी जिंदा रहता जी। ये तो कहते हैं ना कि हाथी मरा जिंदा लाख का, मरा 1.25 लाख का। ये तो ये चाहिए थी इसे चीज। जरदारी ने ठीक कहा कि भाई वो जरदारी और दूसरे क्यों जेलें भुगते हैं, वो आए ना बाहर, आप तशरीफ का टोकरा ले इधर तो आगे से चलाएं, डेमोक्रेटिक ये मूवमेंट चलाएं इसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन नवाज शरीफ मर सकता है, उसके बच्चे बाहर मर सकते हैं, वो कभी भी पाकिस्तान में नहीं आएगा। उसने अपनी माँ को दफनाने के लिए नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सारे चोरों का टोला है, ये सारे का सारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो सारे के सारे चोर हैं। वो सारे के सारे NRO मांग रहे हैं। ये अब ये जो मरियम साहबा बोल रही है ये मेरे वालिद को इस तरह हार्ट अटैक हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अच्छा, इंग्लैंड में भी हार्ट अटैक हो सकता है, वहाँ तो इलाज कराने गए हैं, वहाँ पर क्लबों पे फिर रहे हैं, मार्केटों में रौंड कर रहे हैं, बैठ के कीफे के ऊपर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बारबेक्यू खा रहे हैं। तो इंजॉयमेंट करने के लिए वो तो सियाहत करने के लिए इंग्लैंड गए हुए हैं। वो तो सब टोपी ड्रामा था जो हमें दिखाया गया, वो भी मुकमका करके गए थे। अब ये नहीं कि मुकमका किसने किया है, वो एक अलग मौजू है। मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए और उन्होंने कहा कि जब तक जरदारी साहब जो हैं वो हमारे साथ नहीं देते हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। तो मौलाना फजल रहमान का आप क्या मुस्तकबल देखते हैं, सियासी मुस्तकबल जो है? मैंने कल भी ये कहा है कि जरदारी ने मौलाना का सियासी जनाजा तैयार कर दिया है। जरदारी ने मौलाना का सियासी जनाजा तैयार कर दिया है। अब उस जगह जनाजे का पढ़ाने का टाइम और कब्र अब खोदने का टाइम उसने खुद मुतय्यन करना है। अभी इसे अकल आ गई है, अभी ये फौज के खिलाफ नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और आर्मी के खिलाफ नहीं बोलेगा। ये भी अपना रास्ता, पतली गली में रास्ता चाहता है, इसलिए भाग गया है कि भी अभी मुलतवी कर देते हैं। जरदारी साहब कहेंगे, जरदारी ने क्यों कहना है? जरदारी ने तो आगे इनका डिप्टी चेयरमैन हरवाया, खुद हरवाया। वो वोट किधर गया था जो? अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि ये हुकूमत जो है ये 5 साल पूरे कर पाएगी? मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब अब ये पूरे भी कर लें तो कौन सी ये नवाल खोल लेंगे। पंजाब इनसे संभाला नहीं गया, ठीक है, बाकी जगह पर मखलूक उम्मत है, क्या कर लेगा क्या? ठीक है, या तो इसको कोई कौम को रिलीफ दे ना, पता तो चले कोई हमें रिलीफ दे रही है। कौम पिस रही है, थाने के अंदर पिस रही है, पटवार खाने के अंदर पिस रही है, हेल्थ के निज़ाम में पिस रही है, तलीमी इंडस्ट्री बन चुकी है। वो क्या कौम क्या करेगी? ये तो एक पेट्रोल को नहीं ये लेवल पर ला सकता। ये जब तक ये सूदी कर्जों की जान नहीं छोड़ेगा, सीधा नहीं होता, उस वक्त तक इसकी मुआशत सीधी नहीं हो सकती। इसके लिए बड़ा चैलेंज है। इमरान खान साहब अकल के नाखून लें, पंजाब को संभालें, इसका कोई CM और लेकर आएं
और इसको इस सीएम से जान छुड़ाएं अपनी, और अपनी हुकूमत को नजरसानी करें, आवाम को रिलीफ दें, उनको पैकेज दें कोई रिलीफ का, इंडस्ट्री मैन को छोड़ दें, गरीब की तरफ तवज्जो करें। नहीं तो इनका तो हाल ये हुआ है ना, तो आपकी सियासत की फटी पहुंची जाएगी। या नहीं तो फिर ये काम करो कि ये अब क्या कर रहे हैं, क्या करें, अब ये सारे के सारे सादिकुल अमीन भी नहीं रह गया, पूरी सेनेट सादिकुल अमीन नहीं, यो ना पार्लियामेंट सादिकुल अमीन रह गई। अब ये कानून के अंदर तरमीम करने वाले हैं, अंदर की बात ये 3-4 कवानीन के अंदर तरमीम करेंगे अपने बच बचाव करने के लिए। तो फिर आपके अंदर उनके अंदर क्या फर्क रह गया? आपको चाहिए, अगर आपने सेनेट का इलेक्शन जीत लिया है, अदम इतमाद की आपने इतमाद का वोट ले लिया है, अब काम करें। पकड़ दकड़ से कुछ नहीं होता, नीचे से चपड़ासी से करप्शन शुरू जो होती है उसको रोकें और रिलीफ दें आवाम को। जी मौलाना साहब, ये अपना शेखुपुरा से मियां जवेद लतीफ़ साहब जो है उन्होंने बयान दिया है कि हम पाकिस्तान खपेगा यानी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ। तो आप उसके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? राना तनवीर ने भी कहा है कि नून लीग उसके इस बयान की मजम्मत करती है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? पहली बात है ये कि कठपुतली ये पोपट है, ये कठपुतलियाँ हैं, कठपुतलियाँ हैं। मियाँ जवेद लतीफ़ की सियासी कैरियर को क्यों नहीं जानता? इसने क्या हाल किया उस रमदे के साथ, ठीक है। ये एक तोता है, मैना पीछे और बैठी हुई है, चूड़ी डालने वाला कोई और है। मरियम को आज NRO मिल जाए गलती से तो वो जाके अल्ताफ हुसैन से भी ज़्यादा खतरनाक ये बनेगी। ये बात लिख लें, ये सब काम कर रहे हैं कि इसे NRO मिले, ये बाहर जाए, बाहर जाके ये फिर जिस तरह वो अल्ताफ हुसैन करता था इससे भी 4 गुना आगे ये जा करेंगे। और मौलाना साहब, वो छोटी सी सर्जरी वाला क्या मामला है कि ये मरियम कहती है मेरी एक छोटी सी सर्जरी होनी है, उसके लिए मैंने बाहर जाना है, क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकती सर्जरी? बात दरअसल ये है कि इनकी इधर मैं इसको किसी और तनाज़र में देखता हूँ। मैं जिस तनाज़र में देखता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मरियम बीबी, चले हमारी बहन बेटियाँ भी हैं, हम इसके ऊपर कोई ज़्यादा तबसरा नहीं करते, हम किसी की बहन बेटी को उसकी इज़्ज़त एहतराम उसी एतबार से करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कैप्टन सफदर को क्या हो गया कि वो अपनी बीबी को ही नहीं लगाम दे रहा कि भाई इसको रोके, कि क्या इसे अब क्या करना है, इस तरह की बातें करके अपनी इंसल्ट करवा रहा है। दरअसल इनकी कारकर्दगी की बात आ गई है ना, 90 से लेकर इनको पंजाब के CM से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक इनको कोई एक अस्पताल भी ना बना के जहाँ पर जाके कम से कम हमारी बच्चे और बच्चियाँ और इस तरह शुराफा के बच्चे और बच्चियाँ सर्जिकल करवाएं, यहाँ परेड करवाएं। शर्म की डूब बनने का मकाम है इनके लिए भाई। इनको तो पेशाब के रुकावट बन जाए तो ये इंग्लैंड जा पहुँचते हैं। फिर अदलिया के ऊपर मैं तनकीद करता हूँ, अदलिया कहाँ सो रही है? अगर आप इन चोरों डाकुओं को NRO देंगे तो फिर वो गरीब जो पिसा हुआ बेगुनाह है, जिसकी गवाही झूठी है, जिसका जनाब मेडिकल रिपोर्ट झूठी है, जो 25 साल सजा हुआ पड़ा है, जो उधर जेलों के अंदर सड़ रहा है, जो सजाए मौत, और उसका क्या कसूर है? फिर उनको क्यों नहीं आप NRO देते? इन बड़े डाकुओं को तो आप NRO दे रहे हैं। और इसके अंदर जिसने भी नवाज शरीफ को NRO दिया, अभी जरदारी को NRO मिलने वाला है, मौलाना फजलुर रहमान पर तोड़ रहे हैं कि मुझे NRO मिले, तो क्या कहेंगे आप इनको? फिर आम पब्लिक को भी फिर आम माफी का ऐलान ही कर देना आप सब, आम माफी का ऐलान, जलें खाली कर दे, ठीक है, फिर आम माफी सबको दें। ये क्या है कि भी अगर कोई किसी को वर्दी वाले को या किसी गैर वर्दी वाले को ये कोई बात कह दे तो उसी के ऊपर फौरन एक्शन हो जाता है, तो इनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन किया जा सकता? किस कानून ने इसे मावरा अदालत कहा कि आप इन्हें छोड़े? एक मेरे साथ चले, को लखपत जेल में चले, मैं दिखाता हूँ कि मरने वाले हैं, बिल्कुल करीबुल मौत हैं, पागल पड़े हुए हैं। जनाबे इमरान खान साहब और उसकी टीम, उनको ये नहीं दिखाई देता। नवाज शरीफ का तो एक झूठ का पलंदा बना के उसे NRO दे के बाहर फेंक दिया, उनको भी निकालो ना फिर बाहर, फिर करो पूरा इंसाफ, क्यों नहीं करते? तो ये सब का सब मरियम साहबा NRO लेने के लिए ड्रामा कर रही हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, फिर अगर अदलिया, फौज और इमरान खान ने इसे NRO देने की गलती कर ली तो याद रखें ये दूसरे अल्ताफ हुसैन जन्म करेगी। जी बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना हकीम अब्दुल बासत जिन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपनी राय पेश की।